शरीर की जो वृद्धावस्था के कई रीजन हैं, उनमें एक बहुत बड़ा रीजन है आपकी वेंस। अगर आपकी वेंस और सर्कुलेशन उसका क्लियर हो जाए तो मुझे लगता है कि 40% आपकी जो बुढ़ापा है वो आप एज रिवर्स हो जाएंगे। आपकी 10 साल पुराने हो सकते हैं, आप वापिस आ सकते हैं, 10 साल जवान हो सकते हैं। क्योंकि आप लोगों का डाइजेशन सिस्टम और आपके मन में जो अनकंफर्ट होती है, आपके अंदर जो इरिटेशन होता है, स्ट्रेस होता है, उससे आपके अंदर शरीर में पित्त बढ़ता है। और पित्त बढ़ने के कारण जो डाइजेशन सिस्टम की डिसबैलेंसिंग होती है, उसके कारण आपकी वेंस जो है उन पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है और उसके कारण जल्दी बुढ़ापा आता है। अगर आप सिर्फ अपनी वेंस को क्लियर कर लो तो आपका शरीर आसानी से मूवमेंट करने लगेगा। और भी कई चीज़ें उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जवाबदार हैं, लेकिन वेंस उनमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा है जिसके कारण आपको वृद्धावस्था आती है, बुढ़ापा आता है या बॉडी मूवमेंट में प्रॉब्लम होती है। अगर आप अपने शरीर को एक एज रिवर्स प्रोसेस में डालना चाहते हैं, आप फिर से यंग होना चाहते हैं, तो आपको एक बड़ा काम तो करना पड़ेगा कि आपकी वेंस क्योर करनी पड़ेगी। सेकंड, आपको अपना डाइजेशन सिस्टम एकदम परफेक्ट करना पड़ेगा, जितना हो सकता है उतना करना पड़ेगा। थर्ड, आपका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करना पड़ेगा। फोर्थ, आपके शरीर में फायर एलिमेंट बैलेंस करना पड़ेगा जिससे आपके शरीर में ताकत आए। फिफ्थ, आपकी बॉडी में वाटर एलिमेंट एकदम ज़्यादातर बैलेंस होना चाहिए जिससे आप एकदम रिलैक्स हो जाओ। आप अपनी कॉलेज लाइफ में कैसे थे, स्कूल लाइफ में कैसे थे, उस समय आपके एलिमेंट्स अभी की अपेक्षा में बेहतर थे। जैसे जैसे आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती गई, वैसे वैसे आप स्ट्रेस में आते गए और आपके शरीर में ये सारी जो बैलेंसिंग है वो डिस्टर्ब हो गया, ये सब उसका शरीर के ऊपर असर आया। और अगर तुम्हें अपनी लाइफ को अच्छी तरह से क्वालिटी में जीना है, एक अपनी लाइफ को अच्छी तरह से एंजॉय करना है, तो आपको अपना शरीर व्यवस्थित रखना ही पड़ेगा। आप अपने शरीर को व्यवस्थित रखो, उसके स्टेप्स हैं ये 5 स्टेप्स। इनको अगर आपने व्यवस्थित कर लिया तो आपकी एज रिवर्स हो जाएगी। आप वापिस, हमारे यहाँ पे एक ऋषि थे, चवियन ऋषि, उनकी बहुत एज हो गई थी, उनके चेहरे पे झुर्रियाँ आ गई थी, एकदम वृद्ध अवस्था की, जंगलों में रह के तपश्चर्या करके। एक बार वो नदी के किनारे बैठे थे तो उन्होंने, पानी बड़ा शुद्ध था और उसमें मछलियाँ किलोल कर रही थी, तो उन्होंने देखा एक मछली थी, उसके साथ उसके छोटे छोटे बच्चे थे, वो आपस में खेल रहे थे। तो उनको एक चीज
अनुभव हुई कि मैंने ग्रस्त तो देखा ही नहीं, जाना ही नहीं, मैंने ग्रस्त में तो कभी कदम ही नहीं रखा, मैं कभी संतान का सुख या पत्नी का सुख मुझे पता ही नहीं है क्या होता है। उनके अंदर एक इच्छा जागृत हुई और उस समय वो उस देश के राजा के पास गए। तो राजा भी राजा ही जैसे होते थे, उनकी कई रानियां होती थी, फिर उनके बच्चे भी बहुत होते थे। तो उस देश के राजा के पास 50 राजकुमारियां थीं, उसकी खुद की 50 राजकुमारियां थीं। तब वो जो ऋषि थे उन्होंने अपने राजा से कहा, हे राजन, अपनी एक राजकुमारी मुझे दे दो, मैं उसके साथ ब्याह करना चाहता हूँ। तो ऋषि इतना शक्तिशाली था कि राजा अगर ना बोल देता था तो वो श्राप दे देता था राजा को, पूरा उसका साम्राज्य नष्ट कर देता था राजा का। तो ऋषि की आदेश का पालन राजा ने करना ही था कैसे भी करके। उसको मालूम था ये बहुत पावरफुल है, ये अगर क्रोधित हो गया तो मेरी वाट लगा देगा, तबाही आ जाएगी। इसके शब्दों में वो क्षमता है कि अगर इसने बोल दिया तो प्रकृति उसको स्वीकार कर लेगी और मामला गड़बड़ हो जाएगा। उस राजा ने राजनीति से काम लिया। उसने कहा, महाराज, हमारे यहाँ स्वयंवर की प्रथा है, जो राजकुमारियां हैं वो अपना वर स्वयं चुनती हैं। 50 राजकुमारियों को बुला देता हूं मैं, जो आपको पसंद करेगी वो आपके गहने में वरमाला डाल देगी, आप उसके साथ विवाह कर लो। तो ऋषि भी समझ गया है कि राजा ने चाल चली है, राजनीति खेल गया राजा। उस वृद्ध ऋषि को उसके चेहरे पे झुर्रियाँ आ गई हैं, सफ़ेद बाल हो गए, जटा जूट हो गए, उसके शरीर में रूखापन है। वो राजकुमारियाँ कहाँ महलों में रहने वाली और ये जंगल में रहने वाला ऋषि। वो राजकुमारियाँ आईं, प्रणाम किया और निकल गईं। किसी ने भी ऋषि को स्वीकार नहीं किया। अब प्रणाम किया तो ऋषि क्रोधित भी नहीं हो सकता। ऋषि समझ गया मामला ऐसे नहीं जमेगा। तो ऋषि ने क्या किया, एक एज रिवर्स प्रोसेस अपनी बॉडी में स्टार्ट की। वो प्रोसेस अभी भी है, वो सिस्टम अभी भी है, लेकिन करने वाले नहीं हैं। प्रकृति को अपने शरीर में जो 5 एलिमेंट्स हैं उनको बैलेंस करना स्टार्ट किया और अपने शरीर की प्राण शक्ति को उन्होंने ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किया, अपनी बॉडी की जो लाइफ फोर्स एनर्जी है उसको यूज करके उन्होंने जो 5 एलिमेंट हैं उनको इस तरीके से बैलेंस किया कि उनकी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं, जो सेल्स हैं, उनकी फ्रिक्वेंसी को सेट किया उस ऋषि ने। वो एक एनर्जी प्रोसेस उसने अपनी बॉडी में स्टार्ट की। वो जानता था इन 5 एलिमेंट्स के बारे में, इन 5 एलिमेंट्स के नेचर को जानता था और वो लाइफ फोर्स एनर्जी का अच्छा नॉलेज था उनको। ह्यूमन बॉडी को उसने अपने अच्छी तरीके से समझा था, उसने वो सब बैलेंस किया और कुछ ही समय में वो एक सुंदर युवक का रूप उनको मिल गया। सुंदर रूप, उनके जो चेहरे की झुर्रियाँ थी वो गायब हुई, उनके केस काले हो गए, एकदम वो सुदर्शन युवक हो गया, इतना सुंदर युवक हो गया वो ऋषि। गजब सौंदर्य था उसके शरीर में। और वो वापस राजा के पास गया और अपना परिचय दिया कि मैं चव्यन ऋषि।
राजा ने देखा तो राजा का भी दिमाग पागल, बोले ये ऋषि कुछ भी कर सकते हैं, इनका कोई भरोसा नहीं। बोले राजन, अब आप अपनी राजकुमारियों को बुलाओ और उनसे कहो कि अपने पति का चुनाव करें। और आप यकीन मानिए 50 की 50 राजकुमारियों ने वरमाला डाली, वो इतने सुंदर हो गए। और ये सत्य है, ऐसा आज भी हो सकता है। जो एक मनुष्य जहां पहुंचा है वहां पूरी मानव सभ्यता पहुंच सकती है, लेकिन आपको उस साइंस को समझना पड़ेगा। आपको उस साइंस को समझना पड़ेगा। ये कोई अंधविश्वास नहीं है, एक साइंस है। आपकी जो बॉडी की फ्रीक्वेंसी है, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है, उस वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को आपको वो सेट करनी पड़ेगी, आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर बदल जाएगा। आपकी लीवर की जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है वो डिफरेंट है, आपके हार्ट की फ्रीक्वेंसी से डिफरेंट है। आपके शरीर में अगर स्किन है तो उसमें ड्राइनेस आ जाती है, उसमें सिलवटें आती हैं, तो उसका कारण एक है कि उसमें वायु तत्व बढ़ गया है, उसमें ड्राइनेस आ गई है, अब उसमें जल तत्व कम हो गया है, और अग्नि तत्व उस मात्रा में नहीं है, और पृथ्वी तत्व उसमें, ये सारे तत्व। अगर आपकी स्किन है तो इसमें भी 5 एलिमेंट हैं। इस 5 एलिमेंट को अगर आप बैलेंस कर दो, आपकी स्किन चेंज हो जाएगी। इसके सेल्स की फ्रीक्वेंसी आप परफेक्ट बना दो, ये अलग हो जाएगा। अगर मैं कहूं कि वो ऋषि वापस यंग हो गए और एकदम सुंदर हो गए, तो आपको लगेगा ये अंधविश्वास, एक कथा है। लेकिन मैं आपके साइंस की लैंग्वेज अगर मैं यूज करूं और कहूं कि आपके जो स्किन के सेल्स हैं, उन सेल्स में आप 5 एलिमेंट को बैलेंस कर दो, उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज कर दो, तो आपकी स्किन चेंज हो सकती है, तो आप कहोगे हाँ बात सच्ची है। मेरी बात को काट नहीं सकता तुम्हारा साइंस, सिर्फ कहने के तरीके हैं। अगर मैं साइंटिफिक लैंग्वेज यूज करूं तो आप एक्सेप्ट कर लोगे, और मैं सीधा कह दूं कि उस ऋषि ने वो एकदम यंग हो गया, तुम कहोगे हट गलती बात, झूठ बोलता है तू बंदा। तो जरा मामला थोड़ा सा शब्दों के ऊपर सारा खेल खेला जा सकता है।